चुनाव में 60% लोग वोट करते हैं, उनकी सरकार पार्टिसिपेट कर रही है। आप लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ है, कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मुझे भी मालूम है उधर की हक़ाइक़। 60% लोगों ने वोट किया, बाइकआउट का 60% होगा या कुछ भी होगा, मुझे मालूम है कि वहाँ कितने लोग खुश हैं। उधर लोग हैं जो बहुत नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। ये बिल्कुल सही है। और ये भी मैं बता दूं कि ये आप लोगों का ख्याल है कि वहाँ मिलिटेंसी जो है ये पाकिस्तान ने शुरू की हुई है। वहाँ 89 में मिलिटेंट जो ये आपके यासीन मलिक, शब्बीर शाह, ये जितने भी लोग हैं, ये यासीन मलिक बीइंग फ्रंट रनर पहले तरफ गया था ना, वहीं से ट्रेंड होके आया था ना। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल 89 में वहां नहीं गया था, उसके बाद वो क्रिएशन है वहां ही। जो अब जब आपने सप्रेस किया और उसको मारा आपके लोगों ने कि वो डोरा भी है और उसको बहुत, उसकी आंखें भी हिलती रहती हैं, मुझे मालूम है क्यों हुआ वो, क्योंकि आप लोगों ने उसको पकड़ के मारा, टॉर्चर में बोल के गया, ठीक है ना, टॉर्चर किया उसको। तो मुझे मालूम है ना ये चीजें। फिर वो मिलिटेंट बना और अंडरग्राउंड गया। फिर वो जो एक पीसफुल तहरीक थी वो एक मिलिटेंट तहरीक बनी और अब तक मिलिटेंट तहरीक चल रही है। ये प्रॉब्लम है, इसको हल करें। इसमें हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी साइड में क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी आपको क्यों है? हम लोग कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम वो आपकी टेरिटरी नहीं मानते हैं। तो आपके जो पीओ के आपके पास है, जिनको हम लोग पीओ के कहते हैं, उसमें आपने कौन सा डेमोक्रेटिक राइट दे रखे हैं? बिल्कुल दिए हुए। उनका अपना प्रेसिडेंट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी असेंबली है। तो आप प्लेबिसाइड तीनों में होना चाहिए है? आप तैयार हैं प्लेबिसाइड के लिए, तीनों के लिए बैठ के दोनों के? आप क्यों नहीं तैयार हो? कश्मीर वो भी, कश्मीर ये भी, जम्मू भी, और प्लेबिसाइड और ये तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो तो हमारा स्टैंड है 48 का। आप करवाना चाहते हैं करवाएं। तीनों प्रोविंस आप लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं ना? ये तो हमारी तो यूनाइटेड नेशन का स्टैंड ही है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, यही हमारा स्टैंड है। नहीं, पीपल ऑफ कश्मीर ऑफ बोथ साइड, ऑब्वियसली इट इज ऑन बोथ साइड, ऑल द पीपल ऑफ। उसके लिए आप तैयार हैं ना? या आपने कल एक बात कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल इररिलेवेंट कर देना चाहिए, आपने ये ना कि एक सोल्यूशन ये था, हमने सोचा, जो मैंने कहा कि वो मेरा आइडिया है, एक के सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कश्मीर के जोन्स ऑफ कश्मीर, फिर एक डीमिलिटराइजेशन किया जाए, सेकंड पॉइंट। और मैं हमेशा कहता था कि इंडियन फोर्सेस को आप कम से कम शहरों से बाहर, आउटस्कर्ट्स में निकाल दें, सिलेक्टिवली ग्रेजुएटेड कुछ शहरों से निकालें, ताकि कन्वीनियंस मिले, ईज मिले, कंफर्ट मिले अवाम को उधर के। तीसरा, सेल्फ गवर्नेंस उन्हें दें। चौथा, एक ओवरवॉच मैकेनिज्म रखें। और फिर बात आई लाइन ऑफ कंट्रोल की। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि इसको इररेलेवेंट बनाएं। इररेलेवेंट कैसे बनाएं? इसमें इसके बहुत से रूट्स खोल दें, आना जाना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और ट्रांजिट ट्रेड भी है, ये करें। तो ये आइडिया था इसको, और उसके बाद ताकि आगे मामला चले और ज्यादा पीस। अब तो ये जो आपने ठीक कहा, पीस कब लीजिए कि अगर कश्मीर प्रॉब्लम जब तक लटकी रहेगी, आप लोग यहाँ बम फेंकते रहेंगे, हम फेंकते रहेंगे, ये तरीका तो नहीं है ना? ये तरीका नहीं है। तो कश्मीर को सॉल्व करने नहीं, इसका आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, कश्मीर अगर सॉल्व नहीं करोगे तो हम यहाँ पर टेररिस्ट भेजते रहेंगे और वहाँ टेररिस्ट हम कोई टेररिस्ट नहीं भेज रहे हैं, ऐसी बात नहीं। देखें, आप एक चीज को, वही चीज ले लेते हैं जो हमारी, आप ये बताएं, अगर मैं अब आप, क्योंकि मुझे मेरे से सवाल करें, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश, ये किसने करवाया? आपके खिलाफ वहां भी बगावत हो गई, आपने कुछ नहीं किया। नहीं, हमने क्या, आप जैसे आप कह रहे हैं कश्मीर में, आप भी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहाँ बगावत हो गई, आपके लोगों को पसंद नहीं किया, चले गए। तो कश्मीर में भी बगावत हो रही है, आप लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, यही करने वहाँ इलेक्शन हो रहा है, वो आपके साथ तो नहीं खड़े हुए ना? नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन हमें मालूम है वहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं। बात यह है कि कश्मीर तो छोड़ें पुरानी बातों को, कश्मीर प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व, क्योंकि इट इज लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म। हमारी सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी भी सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है। आप इसको एक नजरअंदाज करेंगे तो आप खुद भी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, यहाँ भी एक्सट्रीमिज्म फैल रही है। अगर आपको देखा, आपने क्रिकेट में भी, आपने लाहौर में गया, आप क्रिकेट को प्रेमी है, तो ये सब आपके देश में आपके ऊपर भी आक्रमण हुआ, ये तो इंडिया में तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? नहीं, तो आपके देश के अंदर का आपके ऊपर अटैक होता है और आपकी क्रिकेट टीम जो बाहर से आती है उसके ऊपर अटैक होता है, तो वहाँ की जो आवाम है वो भी तो दुखी है। दुखी तो वो वही है ना, सारे लोग। अवाम में एक्सट्रीमिज्म जरूर है, अवाम दुखी नहीं है,
अवाम के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट भी हैं। उनको कौन बना रहा है ये लंबी स्टोरी है। आपकी तरफ भी वही चीजें जो 8 बॉम्ब ब्लास्ट की बात हुई है ना, शीमी आपी की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना यहाँ, तो ये सारी चीजें हैं ना, आपके माहौल में भी है, हमारे माहौल में भी है एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन उनकी मेरी सोल्यूशन उसके बारे में यही है कि उसकी जड़ में घुसा जाए, उसकी वजूहात को देखा जाए और उसको सॉल्व किया जाए। आप कहेंगे कश्मीर है उसकी जड़, वन ऑफ द रीजन वो तो मैं कह रहा हूं वो एक रीजन है, और दूसरी मैंने कल रात 2 रीजन दिए थे। एक आपकी साइड की एक्सट्रीमिज्म की, और हमारी साइड पे भी कश्मीर एक है, और दूसरा आपके अंदर जो माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों के साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी वजह से। ये आपकी इंडिया टुडे में इंटरव्यू में वो बंदा कह रहा है, मैं अब कोई अपनी बात नहीं कह रहा। साहब ने जवाब तो दे दिया ना कि आप हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेका क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने उन्होंने दिया, आपके पाकिस्तान से सारे हिंदू निकाल दिए गए, कोई बोला तो नहीं ना। 1947 से लेकर के आज तक कितने हिंदू वहाँ से आ गए, उधर लाखों हिंदू अभी भी नहीं वहाँ पर कितने आ गए, वो तो इधर यहाँ से मुसलमान गए, वो 47 के बाद कितने का ये बताइए आप। 47 के बाद हाँ, छोड़ के जो जिनको भगाया गया हो यहाँ से, क्या मतलब ठीक है 47 के बाद तो वो पाकिस्तान से भगाया गया। नहीं वहाँ कितने आप सेंसर निकाल लीजिए अपना, कितने हिंदू छोड़ के 47 के बाद। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। जो हिंदू हैं पाकिस्तान में वो बिल्कुल खुश हैं और अमन से रह रहे हैं, और मेरे बड़े ग्रेट सपोर्टर भी हैं। फ्यूचर में वहाँ क्या करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और पूछूंगा आपसे 5 सवाल की। आपको लगता नहीं कि जब से आपने छोड़ा है दोबारा प्रेसिडेंट बनने की इच्छा है कि नहीं, अगर आपको ऑफर किया जाए? ऑफर कोई करता है तो फिर मैं देखूंगा, अगर मैं उसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूँ तो फिर जाहिर है ऑफर ले लूंगा मैं, अगर मैं रोल प्ले कर सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट बना दिया दोबारा से, जिस साल में छोड़ के गए थे। यूजलेस प्रेसिडेंट तो कोई नहीं बनना चाहता ना। आई वुड लाइक टू बी अ यूजलेस किस्म का एक प्रेसिडेंट जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो। यूजफुल प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे सबको। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी ऐसी चीज का अफसोस है जो आप मिस कर रहे हैं, नॉट बीइंग इन पावर, सत्ता में नहीं होने के कारण से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा कोई इतना बड़ा ईगो नहीं है। मैं बड़े आराम से रह रहा हूँ फैमिली के साथ। मैं अपनी जितनी भी मुझे टेनिस खेलने का शौक है या ओकेजनल ब्रिज खेलने का शौक है, दोस्तों में मिलने मिलाने का शौक है, वो मैं पूरे कर रहा हूँ। वो अपना पढ़ता लिखता हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपने 9 साल को देखें, 9 साल के अंदर ऐसा लगता है कुछ जल्दी में कोई फैसला किया जिसको आपको अफसोस हो कि गलत फैसला हो गया, नहीं करना चाहिए था? नहीं, पर्सनल हो या पॉलिटिकल हो? नहीं, बहुत डेलिब्रेटेड फैसले लिए। अगर अफसोस है तो इस बात का हो सकता है कि कुछ फैसले जो कुछ मैं करना चाहता था वो उस लेवल पे नहीं हो सके जो मैं तवक्को रख रहा था, वरना हर चीज़ को मैंने एड्रेस किया। सक्सेस की जो लेवल है वो लेवल वेरी कर रही है, तो उसमें अफसोस बस इतना ही हो सकता है कि पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सका मैं कोई चीज। ऐसा कोई फैसला जो आप कह रहे हैं ना कुछ करना चाहते थे, ऐसा कोई फैसला जो अधूरा रह गया जो आप अगर वापस आ जाएं तो कर लेंगे आप? कोई ऐसा खास नहीं। जैसे मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मदरसा रिफॉर्म्स की तरफ मैं जा रहा था, इंटरनल एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी से उसको ख़त्म करना चाह रहा था, उसकी एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई है, वो उसको करना चाहिए। एक सीधा कि आपके ऊपर एक चार्ज कि आप एज ए जनरल आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया, अरेस्ट कर लिया, और जुडिशरी को भी आपने डिसमिस के दोनों को खराब किया। ये बिल्कुल चार्जेस गलत हैं, क्योंकि मैंने असल में डेमोक्रेसी को फ़रोग दिया। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी में लाया। पहले लेबल ऑफ डेमोक्रेसी होती थी, लेबल का मतलब इलेक्शन करवा दिया और समझे कि डेमोक्रेसी आ गई ना। उसमें सॉवरेंटी या एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल नहीं था, एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया नहीं था, एम्पावरमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़ नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस। ये है एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आर्टिफिशियली नहीं समझना चाहिए कि जी इलेक्शन करा दो डेमोक्रेसी आ गई। मतलब नवाज शरीफ को डिसमिसल करके अरेस्ट करना फैसला ठीक था डेमोक्रेसी के? मैंने डिसमिस नहीं किया, मैं तो हवा में था जी जब उन्होंने मुझे डिसमिस किया। तो आपने आके अरेस्ट कर लिया ना उनको? मैं नीचे एक्शन हुआ और वो उसके एक्शन के नतीजे में उसके बाद उन्होंने बिल्कुल
उन्होंने खुद ही ने फिर रिक्वेस्ट की जाने की, और हमने जाने दिया, उन्हें चले गए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।